तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? डन ना? यस सर। थोड़ा एक्टिव हो जाइए, एनर्जी लाइए। समझता हूँ कि आप लोग क्लास करके आए फिर क्लास कर रहे हैं, थके होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास छोड़ तो नहीं सकते, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलिए आ जाइए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यानी कि आपको मैंने पहले बताया था। सो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं कि देखिएगा sp3 एंड dsp2, ठीक है? इन दो केस में या तो या फिर एक और चीज ऐड कर लीजिए, नहीं dsp2 नहीं, sp3 एंड sp में ना कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता ही नहीं है। पहली बात, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा कि अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको चेक करना है तो अगर टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है, चाहे एसपी यानी कि लीनियर जियोमेट्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन यानी कि टेट्राहेड्रल और लीनियर, ठीक है? अगर कंपाउंड है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने उधर लिख रखा है डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, OI, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि सर अगर ना तो कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बता रखा था कि देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है सर? अगर कोई लाइट है, हेलो, ठीक है, चलिए। सो अगर मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है और वो क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या रोटेट राइट साइड रोटेट कर रहा है, तो उसको हम बोल देंगे कि देखो सर ये कंपाउंड जो है ना ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन क्यों कर रहा है? और सर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, ठीक है? तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी सर? तो उसका कंडीशन क्या था दोस्तों कि यहां पर आप देखोगे द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ सब्सटेंस टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इज द दैट द सब्सटेंस शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि जो आपका कंपाउंड गिवन है ना उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, याद रखिएगा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा ना, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करने वाला है। तो आ जाइए कौन कौन से कंपाउंड से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे। ये सारे के सारे आप देखोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, और 6 होने का मतलब कि आपकी जो ज्योमेट्री होने वाली है दोस्तों वो ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए, मैंने बता रखा है, दोबारा रिविजन कर रहा हूं ताकि तब तक लोग आ भी जाएंगे, ठीक है? जिनको आना था वो आ चुके हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए एक मेटल अटैच्ड है और उसे दो लिगेंड दो लिगेंड दो लिगेंड, यानी कि 3 टाइप के लिगेंड दो दो अटैच्ड हैं। तो अब क्या हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। यानी कि अगर ऐसा कंपाउंड होगा कि एक मेटल दो अलग लिगेंड दो अलग लिगेंड दो अलग लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अगर उसी मेटल से मान लीजिए कि 6 अलग अलग 6 डिफरेंट लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए एक तो मेरा टाइप 1, ठीक है, ये दूसरा टाइप 2। अब मान लीजिए कि बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड, जो मैंने आप लोगों को बता रखा है, सिमेट्रिकल का मतलब कि ये रहा आपका NH2, ये रहा आपका NH2, यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हो, तो इजीली इक्वल सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि MAA थ्राइस, थ्राइस का मतलब भैया बाइडेंटेड लिगेंड जो है ना वो 3 टाइम्स है, जैसे कि यहाँ पे लिख सकता हूँ कोबाल्ट एथिलीन डाई अमाइन थ्राइस, और यहाँ पर मैं 2+ कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है ना ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये थर्ड टाइप का कंपाउंड हो गया जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अब आ जाइए फोर्थ टाइप कंपाउंड में कि यहाँ पर भी क्या है,
कि अगर आप देखो एक मेटल, यहाँ पे क्या था, बाइडेंटेड जो है ना, 3 लिगेंड थे। यहाँ पर आप देखोगे तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, ए क्या है यहाँ पर, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, जो मैंने ऊपर बताया प्रीवियस क्लास में। अगर ये 2 है और यहाँ पर आप देखोगे A2, यानी कि कोई लिगेंड जो है ना सेम टाइप का लिगेंड है, 2 लिगेंड वो भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सिस, याद रखिएगा, इसका सिस आइसोमर, क्या, सिस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सिस आइसोमर इसका क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ट्रांस आइसोमर नहीं होता, तो याद रखिएगा ये नोट में है। और यहाँ पे आप देखोगे अगला, ये 4th हो गया, और ये 5th टाइप का कॉम्प्लेक्स कौन सा है, एक मेटल बाइडेंटेड लिगेंड ए और बी, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर भी, इनमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अब यहाँ पे देखोगे कि अगर मान लीजिए कि 6 टाइप का जो लिगेंड है वो क्या है, MAB थ्रायस, यानी कि अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। AB का मतलब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, भैया अनसिमेट्रिक, मैंने बता चुका हूं, एक बार रिवाइजन करवा रहा हूं, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लिगेंड है, यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मान लीजिए कि एक मेटल है और अनसिमेट्रिकली बाइडेंटेड लिगेंड अटैच्ड है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। तो ये 6 टाइप के हो सकते हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सके। चलिए अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये रहा MA6, तो ये भी क्या होगा, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि मान लीजिए कोबाल्ट 6, कोबाल्ट Cl6, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ देखोगे आप लोग यहाँ से कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आपको मिल रही है। आप इससे काटिए, चाहे ऊपर से ऐसे कट करोगे तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। आ जाइए सेकेंड टाइप में, कि मान लीजिए कि 6 लिगेंड था, तो हमने क्या कर दिया, MA5B कर दिया, MA5B कर दिया, यानी कि एक लिगेंड हटा दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहां से भी मान लीजिए कि मैंने इसका एक टाइप ले लिया कंपाउंड का, कि भैया COCl5H2, ठीक है। तो Cl5 है, एक H2O है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जैसे मान लीजिए कि ये रहा एक Cl, ये रहा एक Cl, एक Cl, एक Cl, एक Cl, और यहाँ पे H2O हमने रखा हुआ है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, यस सर। चलिए अब यस देखिए सर। कि अगर आप ऐसे कट करोगे ऊपर से तो क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, और जिसकी वजह से देखिएगा POS का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, OI का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है, या ऑप्टिकली इनएक्टिव भी आप समझ सकते हो। अब बात आती है थॉट में, कि हमने क्या किया कि हमने 4 लिगेंड सेम करा। पहले देखिएगा 6 के 6 लिगेंड सेम थे, फिर हमने 5 करा तो एक लिगेंड और रखना पड़ेगा, तो B। हमने फिर क्या कहा, MA4B2, यानी कि 4 लिगेंड सेम है, 2 लिगेंड अलग अलग है। हमने यहाँ पर भी देखा कि देखो सर, हमने इसको ऐसे करा, इसका स्ट्रक्चर बनाया, तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, एक कोबाल्ट हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एक Cl, यहाँ पर एक Cl, सर ये रहा Cl, ये रहा Cl, और ऊपर क्या रखोगे दोस्तों, H2O, इधर क्या रखोगे आप लोग, H2O। अब एक बात बताइए, अगर मैं इधर से इसको कट करूं, ध्यान से सुनते रहिएगा दोस्तों, क्या मैं अगर कलर चेंज करके येलो वाली लाइन अगर इधर से कट करूं, क्या दोनों ऊपर और नीचे बराबर एग्जैक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मिरर इमेज? इससे ऊपर आप देखिए और इससे नीचे देखिए, इस प्लेन से क्या दोनों तरफ बराबर नहीं दिख रहा, क्या कि ऊपर भी H2O तो Cl। अब देखिए इधर भी Cl, इधर भी Cl, आप नीचे जाइए इधर Cl तो ऊपर Cl, और ऊपर जाओगे तो H2O मिलेगा, नीचे जाओगे तो H2O। क्या सेम सेम सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हेलो, हेलो, क्या हुआ आप लोगों को, कुछ तो बोलो यार। यस सर। यस सर। तो एक बात बताइए, क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, POS, ठीक है, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि S प्लेन ऑफ जब सिमेट्री होगी तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यानी कि अगर आपको लगता है कि MA4B2 है, MA4B2 टाइप का कंपाउंड है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगा, शो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखोगे कि अब हम थोड़े बहुत बाइडेंटेड लिगेंड में आ जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने बता रखा था, वो जो हमने 5 टाइप के कंपाउंड लिए थे उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो
यहाँ पे स्ट्रक्चर में डिस्कस कर रखा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऊपर हमने कौन कौन सा करा था? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं जो हमारे 6 टाइप के हैं उसको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ है नहीं यहाँ पर। तो टाइप फर्स्ट क्या है वो देखिएगा। ठीक है, चलिए, आलम सर का ही मैसेज था। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि देखो भाई ये रहा M, A2, B2, C2, ठीक है, इतने टाइप के लिगेंड है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव, या ये शो करेगा सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्यों करेगा? इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये रहा आपका कोबाल्ट, इसका एग्जांपल तो ऑलरेडी होगा मेरे पास। तो ये रहा, आप मान लीजिए कि हमने एक प्लैटिनम लिया, एक कंपाउंड ले लिया सेम टू सेम, ये रहा प्लैटिनम, और इसमें कंपाउंड क्या है? PY, pyridine ट्वाइस है। फिर यहाँ पर हमने रखा NH3 ट्वाइस, Cl2, ठीक है, और ये हो गया 2+। अब इसका जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो आप देखोगे कि सेंट्रल मेटल एटम प्लैटिनम है, तो यहाँ पर हमने क्या रखा? प्लैटिनम रखा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल लिगेंड कितने हैं? 6 लिगेंड है। तो यहाँ पर अब 6 साइड बना दीजिए, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनने वाली है जो कि ऐसे होगी, ठीक है। अब एक काम है, यहाँ पे रख दीजिए आप NH3, यहाँ पर भी आप रख सकते हो PY, रख दीजिए, यहाँ पर भी आप PY रख दीजिए, यहाँ पर Cl रख दो, इधर आप क्या रख सकते हो? और Cl, तो एक Cl यहाँ पे हो गया, 2 NH3, एक यहाँ पर NH3। एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कोई आप लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से आप कट करके देखो, दिमाग लगाओ आप लोग, कट करके देखो, क्या यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है क्या आप लोगों को? बताइए आप लोग। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है आप लोगों को? yes sir, हेलो, yes देखिए, sir, यस सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है आप लोगों को? नहीं है इसमें। नहीं, यहाँ पे कहीं से भी आप कट करिए ना, इस मॉलिक्यूल्स को कहीं से भी आप कट करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मान लीजिए तो मैं क्या बोल देता हूँ, नो, POS, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली डू एक्टिव। नॉट डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक तो ये हो गया, याद रखिएगा कि आप इस टाइप को याद रखिए, Ma2B2C2। चलिए, आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले लिगेंड की तरफ। जैसे कि मान लो दोस्तों कि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बाउंड्री क्रिएट करता हूँ, ये रहा आपका टाइप फर्स्ट, याद रखते चलिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप सेकेंड में, ठीक है, टोटल 6 टाइप का होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर मेरा मेटल है और उससे लिगेंड कितने अटैच्ड हैं, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं ABCDEF, टोटल कितने हो गए? 6 लिगेंड हो गए, और 6 के 6 लिगेंड अलग अलग है। इसका एग्जांपल में ऐसे कुछ रख सकते हो कि सर ये रहा आपका आयरन, ये रहा आपका NH3, फिर ये रहा आपका Cl, फिर हो गया H2O, फिर हो गया आपका Br, हो गया 1 2 3 4, ठीक है। और 2 लिगेंड चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव, तो 2 लिगेंड में और क्या रख सकते हैं हम लोग? मान लीजिए NH3 तो हमने रख ही दिया है, कार्बोनिल रख दिया एक, और एक और रख देते हैं NH3ClH2O BrCO, ठीक है, और एक कोई और रख सकते हैं NH2। बताइए टोटल कितने लिगेंड हो गए इस पे? 6 लिगेंड हुए कि नहीं? हो 6 के अलग अलग लिगेंड है कि नहीं?
सुन रहे हो आप लोग? हेलो? तो Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत एनर्जी बना के रखिए, रिस्पॉन्ड करते रहिए। अब आ जाइए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका आयरन एटम और इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, तो हमने ऑक्टाहेड्रल बना दिया। अब हम से 6 लिगेंड है, तो हमने यहाँ पर रखने की कोशिश किया। NH3 यहाँ पर Cl रख दिया, यहाँ पर H2O रख दिया, यहाँ पर Br रख दिया, यहाँ पर CO रख दिया, यहाँ पर NH2 रख दिया। अब एक बात बताइए, क्या कहीं से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? नहीं। कहीं से भी आप ट्राई करिए कट करके, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो POS, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको बेसिकली चेक क्या करना है कि सर या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आप लोग चेक कर लो या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने टाइप सेकेंड हो गया है हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में टाइप सी में आ जाइए। टाइप थर्ड में ये रहा आपका टाइप थर्ड में आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पर मेटल है और उससे लिगेंड कौन अटैच्ड है? सिमेट्रिकल लिगेंड अटैच्ड है। ठीक है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड 3 लिगेंड अटैच्ड है, मतलब टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक ये और ये एक ए, और यहाँ पर अगर कोई मेटल है तो ऑब्वियसली ये बाइडेंटेड है, तो यहाँ पर 3 लिगेंड है, तो टोटल कितनी साइट हो जाएगी? 6 साइट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके स्ट्रक्चर के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी मेरे पास है। सो ये रहा कोबाल्ट, और यहाँ पर हो गया एथिलीन डाई एमाइन थ्रायस और कोबाल्ट 3+। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एथिलीन डाई एमाइन भी क्या है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। स्ट्रक्चर में आप लोगों को ड्रॉ कर देता हूँ। NH2, ये हो गया NH2। देखिए अब कट करोगे इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो ये रहा आपका कोबाल्ट, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और यहाँ पर मैंने बोल दिया, और यहाँ पर आगे। तो ये आपका हो गया। अगर इनको ड्रा करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, एथिलीन डाइएमाइन, और यहाँ से क्या कर सकते हो? एथिलीन डाइएमाइन, और इधर से आप कर सकते हो एथिलीन डाइएमाइन। ये जो स्ट्रक्चर अब दिख रहा है ना, ये सिमेट्रिकल नहीं है। याद रखिएगा, ये जो मैंने बनाया है इसमें सिमेट्रिकल लग रहा है आपको, लेकिन ये कंपाउंड जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है। आप ऐसे समझोगे कि सर यहाँ से कट कर देता हूं तो सिमेट्रिकल बराबर दिख रहा है एक दूसरे को, लेकिन ये बराबर नहीं होता, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है। इसकी रियलिटी क्या है वो मैं समझाता हूँ, कि जैसे मान लीजिए कि ये रहा कोबाल्ट, तो इसको कुछ ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, कैसे बनाना है? ऐसे बनाना है। ये रहा आपका, ठीक है, अब इसको आप ऐसे बनाइए। ठीक है, और ये रहा आपका ये स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आ जाइए, तो अगर मैं यहां से इसको एथिलीन इडाइमाइन ऐड करूं, इधर से EN ऐड करूं, और फिर इधर से EN ऐड करूं, अब बताइए, अब यहां से कहीं से कट करोगे तो क्या इसमें सिमेट्रिकल लग रहा है आप लोगों को? बताइए, इन दोनों स्ट्रक्चर में फर्क है कि नहीं? मैंने यहाँ पे इजी था थोड़ा बनाना फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर, तो हमने ऐसे बनाया, और बाकी स्ट्रक्चर जो मतलब कि यहाँ पे देखोगे, आप कट करो इसको, देखो यहाँ से आप देख रहे हो कि ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, और नीचे वाले के कंपेरिजन में ऊपर वाला एथिलीन डाइएमाइन क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, नो POS, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो क्या हो जाएगा? सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए अब आप लोगों से अगर ऐसा मैं बोलता हूं कि ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आगे हम करते चले जाएंगे, देखेंगे। तो ये आपका हो गया है टाइप थर्ड का। अब बात करते हैं, हम टाइप फोर्थ में आ जाते हैं। टाइप फोर्थ में आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जो गिवन है
कि मान लीजिए कि मेरे पास एक मेटल है, ये रहा आपका ए ट्वाइस, और यहाँ पे हो गया है A2। इस कॉम्प्लेक्स में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड जो है ना, वो दो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, और यहाँ पे ए जो है यानी कि दो अलग सेम लिगेंड है। तो कुल कहानी मिला जुला के इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि देखो सर, ये रहा आपका कोबाल्ट, ये रहा एथिलीन डाइएमाइन ट्वाइस, ये रहा Cl2, और कोबाल्ट पर जो है 2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, और यहाँ पे आप लोगों को नोट लिखना पड़ेगा। नोट ये है कि आ जाइए यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर मैं बोलता हूं कि सर ये रहा कोबाल्ट और ये आपका स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है, तो मैं इसको कुछ ऐसे मर्ज कर देता हूं। ठीक है, और ये ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब कहानी यहाँ पर ये हो रही है कि अगर मुझे सिस बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, और फिर मैंने क्या करा, एथिलीन डाई एमाइन इधर, और एक एथिलीन डाई एमाइन क्या कर दिया हमने इधर। ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ना कुछ ऐसे ही है कि ये वाला जो पूरा पोर्शन देख रहे हो और ये वाला जो पूरा पोर्शन है, जो दो मैंने स्फेयर बना रखा है, ये दोनों सेम नहीं है। होता क्या है कि एक इधर से आ रहा होता है तो एक वाला इधर से जा रहा होता है, तो इसकी वजह से जब आप कट करोगे ना बीच में, तो वो इक्वल पोर्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों जो है ना, ये वाले जो गोला वाला मैं बना रहा हूँ, ये दोनों इक्वल नहीं है। हमें दिखने में लग रहा है कि वो इक्वल है। अब एक बात बताइएगा, ये जो सिस है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, नो POS, नो POS। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या करेगा, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगा, शो करेगा। अब ये है क्या, तो ध्यान से सुनिएगा कि मैं इसको रेड कलर में लिखता हूं। तो ये रहा क्लोरीन, और ये क्लोरीन जो है, ये दोनों किस तरफ है, सेम साइड है। बोथ क्लोरीन आर सेम साइड। सेम साइड का मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है ना दोस्त, वो क्या है आपका, सिस आइसोमर है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो सिस आइसोमर टाइप 4 में नोट कर लीजिए कि सिस आइसोमर क्या करेगा, जीआई शो करेगा, लेकिन इसका ट्रांस स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं आप लोगों के सामने, तो उसको आप लोग देखिए और बताइए कि सर क्या गड़बड़ी है, ये क्यों नहीं शो कर रहा। तो ये रहा आपका कोबाल्ट, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और इससे आप ऐसे जोड़ दो, इससे ऐसे जोड़ दो, तो एक एथिलीन डाइएमाइन, ये रहा एथिलीन डाइएमाइन, ये कुछ कहानी ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर एक Cl और एक नीचे Cl। अब एक बात बताइए, क्या इसको मैं ऐसे कट करूंगा, दोनों क्लोरीन, अब ये कौन सा फॉर्म है कि भैया देखो, एक क्लोरीन प्लेन से ऊपर और एक क्लोरीन क्या है, प्लेन से नीचे। अब बताइए कि एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अप एंड डाउन। तो अब इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ट्रांस आइसोमर। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ, ऐसे मैं कट करूंगा तो इक्वल कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए आप लोग, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं ट्रांस में। हेलो, नहीं बोलना है। हेलो, या तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग समझना नहीं चाहते, या फिर बोलना नहीं चाहते, डिसाइड कर लो क्या करना है। चलो चलो बोलो यार, कुछ तो बोलो। हेलो हेमंत, ऋतिक, प्रिया, अभिनंदन, साहिल, हर्षप्रीत। क्यों आप यस लोगों को सर। समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। नो सर। सर मैंने समझ में लेट नहीं आ रहा लेट ज्वाइन क्या, किया है ना, तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो यही बोलो ना। तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या मैं बार बार ऐसा पूछता रहूं कि नहीं, बताओ कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। सुनने से बढ़िया है कि आप लोग पूछो। ठीक है, पूछना है नहीं। देखो आप,
यहाँ पे आप इस वाले पहले वाले स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर इस स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करूंगा तो थोड़ा सा तिरछा ड्रॉ होगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा। अब देखो इसको आप कट करके देखोगे, सेम स्ट्रक्चर है, ऐसा ही है, क्या बराबर दोनों तरफ। ऊपर थोड़ा सा छोटा जैसा दिख रहा है, अजीब दिख रहा है, और नीचे कैसा दिख रहा है, थोड़ा अजीब दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बताइए आप लोग। पायल आपको समझ में आया क्या? यस सर। तो यहाँ पे सेम थिंग हैपन, आप पहले चेक करिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब कि दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम कट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें आ जाओगे, ये वाला जो ट्रांस आइसोमर है इसका हमने बनाया, ट्रांस आइसोमर का क्या करना है मतलब कि भैया प्लेन से एक ऊपर और एक नीचे होना चाहिए। अब इसमें आप ऐसे कट करो, इसको ऊपर से नीचे कट करो। देखो आप ऐसे इसको कट करोगे तो देखोगे कि ये क्लोरीन और क्लोरीन तो इक्वली हाफ पोर्शन में कट हो रहा है, लेकिन इस लाइन से इधर आ जाओ तो एक एथिलीन, और इस लाइन से इधर आ जाओ तो एक एथिलीन डाइएमाइन। अब इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पर आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसलिए इसका जो ट्रांस आइसोमर होता है ना इस वाले टाइप का, Ma2 MAA ट्वाइस एंड A ट्वाइस, ठीक है, कि भैया बाइडेंटेड सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड जो है वो 2 और A2 जो है वो 2 है। तो उस केस में इसका सिस आइसोमर जो है ना वो तो शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, लेकिन ट्रांस नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि सर प्लेन ऑफ POS यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, तो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। So do not show OI, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। तो ये फोर्थ हो गया। आगे क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा बहुत, तो वहां पे हम लोगों का क्लियर होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि इसका जो ट्रांस आइसोमर है ना इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा कि सर MAA ट्वाइस A ट्वाइस का आप जो ट्रांस आइसोमर है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा, सिस ही सिर्फ करेगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि सर ये पांचवा टाइप कौन सा है, ये टाइप फिफ्थ में, तो टाइप फिफ्थ में ये रहा है कि ये M यहाँ पर क्या है, A ट्वाइस, और फिर हमारे पास AB था। इससे पहले हमारे पास क्या था कि सर हमारे पास M था, A था ट्वाइस और AB ट्वाइस था, यानी कि यहाँ तक देखो ना आपका सब सेम है, ठीक है। लेकिन हमने A2 की जगह हमने स्प्लिट करके क्या कर दिया, दो लिगेंड कर दिया है, ठीक है, कि एक A है और उसकी जगह एक अलग से और लिगेंड ला दिया है। यानी इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर जो है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड 2 है, फिर एक A लिगेंड है, फिर एक B लिगेंड, यानी कि टोटल 3 टाइप के लिगेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और यहाँ पर जब आप ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर तो आपको यहाँ पर वो नहीं मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, इसीलिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। तो पहले ही मैंने 6 टाइप के लिखा दिया है, उनको थोड़ा बहुत मेमोराइज करो, क्वेश्चन या क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होता रहेगा। तो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये रहा आपका कोबाल्ट एथिलीन डाइएमाइन, यहाँ पर हो गया NH3, तो ना करके ऐसे लिख सकते हो NH3Cl, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि अगर इसका स्ट्रक्चर मैं देखूं तो ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट, ठीक है, और फिर आप ऐसे कर सकते हो कोबाल्ट, थोड़ा सा मैं वही स्टाइलिश, थोड़ा इजी नहीं करना है भाई, जो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है वैसे ही करते हैं हम लोग। ये रहा, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा और बड़ा करते हैं, ऐसे, इससे, इससे, ये आपका ऑक्टाहेड्रल। और ये जो पांचवा बॉन्ड है वो ऊपर और सिक्स जो बॉन्ड है वो नीचे है।
अब आ जाइए, एथिलीन डाइएमाइन में अगर मैं छेओ के छेओ लिगेंड को अगर यहाँ पर पुट करूं, तो चलिए मैं मान लेता हूं कि एक लिगेंड NH3 यहाँ पर है, एक Cl यहाँ है, बच गए एथिलीन डाइएमाइन, EN का 2 लिगेंड, तो ये बाइडेंटेड है, एक यहाँ से यहाँ तक होगा एथिलीन डाइएमाइन, और एक जो है एथिलीन डाइएमाइन क्या होगा, यहाँ पर होगा। अब आप यहाँ पे कट करो, देखो ऐसे कट करोगे तो देखोगे कि इधर अलग पोर्शन दिख रहा है और इधर क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है। तो अब बताइए, जब अलग अलग, और इधर NH3 है, इधर Cl है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इस वाले मॉलिक्यूल्स में नहीं है। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो अब क्या बोलोगे, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या हो जाएगा, नो POS, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। POS का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये क्या करेगा, ऐसा अगर कहीं भी कंपाउंड दिख जाए Ma2AB, तो इसको बोलेंगे कि दिस इज सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ गए आप लोग? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टाइप 6 की तरफ। टाइप 6 में है क्या, कुछ नहीं है, ये रहा आपका मेटल और उसे जो लिगेंड अटैच्ड है वो मेरा AB थ्रायस है, AB थ्रायस, ठीक है। और इस पे चार्ज है तो चार्ज मैं दिखा नहीं रहा। इसका एग्जांपल्स ले सकते हैं कि भैया सिमेट्रिकल लिगेंड नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा एक ग्लाइसिनेट लिगेंड था, तो उस ग्लाइसिनेट लिगेंड को मैं यहाँ पे लिखूं या कोई दूसरा, डाइपिरिडीन, ये भी सिमेट्रिकल है, हाँ ग्लाइसिनेट ही लिख देते हैं, ठीक है। सो ये रहा आपका क्रोमियम GLI, हाँ ये रहा क्रोमियम ZLY। उस ग्लाइसिनेट लिगेंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ZLY थ्राइस, ठीक है। अब ग्लाइसिनेट का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए एक बार और बता देता हूँ, और एक बार मैंने इसके लिए रोक के साथ बताया था कि ये है आपका NH2, ये रहा आपका CH2, और ये रहा आपका COOH। यही है कि नहीं? तो इसको हटा दीजिए आप, यहाँ से O माइनस हो गया, एक लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर, और यहाँ पे कोई मेटल है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। बताइए इधर डोनर कौन सा है, ये वाला डोनर नाइट्रोजन है, ये वाला डोनर क्या ऑक्सीजन है। ऑब्वियसली इसको ब्रेक करोगे, कट करोगे तो भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो इसलिए हमने बोल दिया अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। और इसको A और B से रिप्रेजेंट करेंगे। A B से इसलिए रिप्रेजेंट करेंगे कि इधर A अलग डोनर है, नाइट्रोजन है, और इधर B मान लो कि ये भी क्या है, अलग है, ठीक है। तो इधर ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन है, तो सबने बोल दिया कि AB डोनर, ठीक है। और ऊपर से प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो अब आ जाइए, इसको अगर आपको दिखाना होगा कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री बताइए, तो इसमें भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, स्ट्रक्चर बनाऊंगा वैसे ही, और थोड़ा सा इजी वाला ना रहे। ये रहा आपका क्रोमियम, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये इधर, और ये इधर, और यहाँ से ये एक स्ट्रक्चर, फिर ये स्ट्रक्चर, फिर ये स्ट्रक्चर, फिर देखिए ये 4 बॉन्ड तो हमने दिखा दिया, ये आपका 5th बॉन्ड होगा, और ये आपका 6th बॉन्ड, टोटल 6 बॉन्ड होते हैं। हुआ क्या दोस्तों, ग्लाइसिनेट यानी कि ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो मान लीजिए कि हमने क्या करा कि यहाँ पर जो है एक ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स जो है ZLY, एक ग्लाइसिन लिगेंड यहाँ से ऐड कर दिया, बच क्या गया, तो अब जो बच गया है वो क्या बच गया है, ये वाला एक ग्लाइसिन लिगेंड को हमने ZLY यहाँ पे ऐड कर दिया, और एक ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो देखिएगा कि यहाँ पर अब मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगा तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि नीचे कुछ और है और ऊपर किसी और टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, नो POS, नो PO, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कंपाउंड है ये कैसा शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आप लिख दीजिए सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। यस सर। चलिए, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इतना ही था।
हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाते रहेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो कितना टाइम बचा है? 40, यानी कि 40 मिनट और 20 मिनट और उधर 35 मिनट है, बहुत टाइम है। तो हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ जाइए आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए आप लोग सोचिएगा। तो सबसे पहले मैं ना ये अब इन्होंने बोला हुआ है कि डू नॉट या वन ऑफ दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो आइसोमेरिज्म। एक ऐसा है जो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, अच्छा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है तो थोड़ा बहुत याद होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में द वन दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो आइसोमेरिज्म। तो जब वो आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसमें आप याद रखिएगा कि जीआई प्लस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओआई दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखोगे ए ऑप्शन में आ जाइए। ए ऑप्शन में अब यहाँ पे देखोगे ये कौन से टाइप का है? एम एम ए 4 B2S। अब बताइए क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं करता है? ऑफ कोर्स सर करता है। इसके स्ट्रक्चर में अगर ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे देखोगे ये रहा आपका निकेल और ये 4 लिगेंड्स हैं। तो हमने बोला कि सर ये रहा NH3, ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3। अब बताइए ये चारों एक प्लेन में है और हमने कहा कि सर 2 लिगेंड, बाकी जो 2 लिगेंड है वो H2O एक प्लेन के ऊपर हो गया और एक क्या हो गया? प्लेन के नीचे। अब बताइए दोनों अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं? एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। तो याद करके बताइए कि कौन सा होगा, ये सिस होगा कि ट्रांस होगा? हेलो, सर सी अपोजिट। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब अपोजिट। तो अब देखिए ना भाई, ये रहा आपका एक प्लेन हो गया। बाकी लोग बोल नहीं रहे, अब क्या कर सकते हैं उनके लिए। देखिए ये आपका एक प्लेन हो गया, ठीक है। अब इस प्लेन में सारे के सारे लिगेंड सेम है, लेकिन ये जो H2 है प्लेन से ऊपर है और एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन के। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसको हम बोल देंगे कि देखो सर ये जो है ना, ये आपका ट्रांस है। तो बताइए एक ट्रांस है तो आपने क्या करा कि ये तो आपका ट्रांस हो गया। और जैसे ही आप एक काम करोगे कि इस H2O को आप मिटा दो, जैसे कि इस वाले H2O को मिटा दो, यहाँ पर क्या कर दो NH3 और फिर इसको मिटा करके यहाँ पर लिख दो H2O। तो अब देखो ये एक कॉर्नर पर सेम साइड हो गए तो क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। सेम साइड का मतलब सिस। तो अब बताइए अगर आपको MA4 और B2 मिलेगा, क्या MA4 और B2 मिलेगा तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। समझ गया? अब आ जाइए यहाँ पर आप लोग देखोगे Ni, यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में आ जाइए, इसको मिटा देता हूँ। बी वाले ऑप्शन में आप देखोगे कि मैंने आप लोगों को बता रखा होगा कि MA2B2 होगा तो वो कौन सा आइसोमेरम? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 लिगेंड अटैच्ड हैं। तो ये क्या शो करेगा? सिस और ट्रांस शो करेगा कि ये रहा आपका निकेल और यहाँ पर हो गया आपका NH3 और ये रहा आपका NH3 और ये रहा आपका Cl, ये रहा Cl। तो बताइए मेटल के सेम साइड ये 2 लिगेंड है कि नहीं? सेम साइड। तो अब एक बात बताइए ये क्या हो जाएगा? आपका सिस हो जाएगा। तो अब इसको अपोजिट कर दो तो दूसरा क्या हो जाएगा? आपका ट्रांस हो जाएगा। तो ये निकिल अब इधर हो गया, इसको ना इससे एक्सचेंज कर दीजिए, मिटाइए इसको। ये कौन सा है आपका? सिस है। तो इस अमोनिया को, ये जो अमोनिया दिख रहा है इसको क्लोरीन से एक्सचेंज कर दीजिए, क्लोरीन इधर आ जाएगा और अमोनिया पलट जाएगा। तो ये हो गया आपका, देख रहे हो कि NH3, ये रहा आपका Cl। ऑफ कोर्स ये आपका निकेल मेटल है, निकेल। और यहाँ पर क्या हो गया? Cl, ये रहा आपका NH3। अब बताइए एक प्लेन ड्रॉ करिए। अब आप देखोगे कि ये जो अमोनिया है वो प्लेन के इधर है और दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल्स क्या है? प्लेन के है। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया? आपका ट्रांस हो गया। तो बताइए ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। और यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में आपने देखा था, नहीं 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 नहीं, हमने क्या करा इसमें? NiH2, डी ऑप्शन। याद रखिएगा
कि जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे ना बी वाले में, इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, इसका बी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? हेलो, सुन रहे हो आप लोग? टेट्राहेड्रल। क्या मैंने शुरू में ही बताया था कि Yes. टेट्राहेड्रल और लीनियर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चाहे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो नहीं करते। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप जियोमेट्री चेक करो। अब यहाँ पे देखो, हमने अभी इससे पहले यहाँ पर देखा था ना, ये रहा आपका सी बी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ये कौन सा है? एम ए थ्रेस टाइप का है कि नहीं, बताइए ये वाला। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर देखो डी वाले ऑप्शन में देखोगे तो ये क्या हो गया? एम, और ये रहा आपका A2B2। ये भी सिस और ट्रांस शो करता है, लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर है। क्या है ये? स्क्वायर प्लेनर। आप तभी से ट्रांस चेक करोगे ना स्क्वायर प्लेनर में। तो जियोमेट्री आपकी वो टेट्राहेड्रल है, तो उसमें कहां से चेक करेंगे? तो याद रखिएगा कि ये बी वाला जो है ना आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो वहां पे कोई सिस ट्रांस नहीं आता है। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो वापस इस ट्रांस कोई नहीं आएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया कि स्ट्रक्चर उसका क्या टेट्राहेड्रल। ये आपको थोड़ी देर में क्लियर होगा जब हम कल वीबीटी पढ़ेंगे। ठीक, आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बताया था। यहाँ पे देखिएगा कि ये रहा, अगर मैं इसको बोलूं कि देखो सर ये एम ए ट्वाइस, और यहाँ पर क्या था? बी, या फिर ए ट्वाइस। बताइए, मैंने बोला था ना कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कितने लोगों को याद है? लेकिन एक्सेप्शन में बोला था कि सर इसका ना सिस शो करेगा, ट्रांस शो नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांस वाले में क्या आ जाता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। बोला था कि नहीं बोला था इससे पहले? यहाँ पे Yes, आ sir. जाइए, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला था, कहाँ गया? ये रहा, ये देख रहे हो यहाँ पर नीचे। अब बताइए MAA ट्वाइस A2, बताइए इसका सिस आइसोमर आपको बोला था कि भैया सिस आइसोमर क्या है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन नीचे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया था कि अगर इसका ट्रांसफॉर्म देखोगे तो ट्रांस आइसोमर यानी कि एस, POS यानी कि एस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बताया कि नहीं बताया? देख रहे हो आप लोग? और ये कौन सा था? टाइप 4 में MAA ट्वाइस, यानी कि ये सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो बताइए, यहाँ पर देखिए MAA ट्वाइस A2। ठीक है, अब इसमें बताइए कि ये ट्रांस दिया हुआ है, तो क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं, नहीं शो करेगा ना। हेलो, No, sir. अब आ जाइए बी वाले में, आ जाइए। तो बी वाले में भी देखोगे, मैंने आप लोगों को बता रखा है ट्रांस वाले में क्या होता है यहाँ पर, कि यहाँ पर ना प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है? स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। FE, और यहाँ पर क्या हो गया? NH3, ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3, और ये आपका एक प्लेन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एक प्लेन। और सिक्स्थ जो लिगेंड होगा साइनाइड, नहीं NH3 नहीं, साइनाइड 4 है ना। तो ये हो गया आपका साइनाइड 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 साइनाइड। अब यहाँ पर एक जो दो लिगेंड अमोनिया का है, यहाँ पे देखोगे दो अमोनिया का लिगेंड है। एक अमोनिया ऊपर जाएगा प्लेन से, और एक अमोनिया कहाँ जाएगा? NH3 प्लेन से नीचे। अब आप ध्यान से सुनो कि भैया ये ट्रांस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, एक प्लेन ड्रॉ करूं, तो आप देखोगे कि एक अमोनिया लिगेंड प्लेन से ऊपर है, एक अमोनिया लिगेंड प्लेन से नीचे है। ठीक है, और अब आप क्या करो कि यहाँ से इसको कट कर दो। क्या बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में प्लेन से यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir.
अब देखो इधर जाओ साइनाइड, इधर जाओ साइनाइड, इसका उल्टा इधर जाओगे साइनाइड, इसका इधर जाओगे साइनाइड, तो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, मतलब समझ जाओ दोस्तों कि वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिव है। तो यानी कि ये वाला जो आपका ऑप्शन है बी वाला, वो भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हटा दीजिए इसको। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे सर सी कि नहीं है। सी वाले में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ना, क्योंकि सेम टाइप का है ना, यस सर। सिस है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिस में भी कट जाता है, ठीक है। सिस में कटता क्या, 4 लिगेंड्स, एक तो ये, और यहाँ पर एक क्या हो गया, एक ऐसे लिगेंड। सिस में होता क्या है कि चलिए मैं मान लेता हूँ कि एक ही प्लेन में कर देते, NH3 है तो हमने कर दिया कि सर ये रहा NH3, हमने कहा कि चलो सर ये रहा NH3, और कितने लिगेंड है सी वाले ऑप्शन में, तो 2 अमोनिया और 4 साइनाइड। तो हमने कहा एक साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड यहाँ, सर एक साइनाइड यहाँ, और एक साइनाइड जो है इधर है। अब बताइए क्या ये एक ही प्लेन में है कि नहीं, बताइए। ये NH3 और ये NH3 सेम साइड है। यस सर। जब सेम साइड, आप लोग मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करो, आप लोग हो जाएगा क्लियर थोड़ी बहुत। एक दिन संडे को इस पे क्लास लेंगे हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब बताइए, मैं आप लोगों से ये कहूं कि सर ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है, क्या ये एक प्लेन है, ठीक है। और हमने कहा कि सर इसी मॉलिक्यूल्स को ना ऊपर से कट कर दो, ऐसे ऊपर से ऐसे कट कर दो। तो बताओ साइनाइड साइनाइड कट के, आप ध्यान से सुनो, इसके ऊपर जाओगे तो एक साइनाइड, इसके नीचे जाओगे एक साइनाइड, बराबर। अब बताइए, इससे ऊपर जाओगे एक साइनाइड, इससे नीचे जाओगे सेम साइनाइड, अमोनिया, इधर जाओगे अमोनिया। बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। यस सर। तो यानी कि ये भी आपका सी ऑप्शन भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो तो नहीं करने वाला, तो ये भी। और आप ध्यान से आप लोग सुनोगे तो मैंने क्या बोला था इससे पहले वाले में, कि जो सिस होता है, ये देखिए ये वाला सिस है कि नहीं, इन्होंने सिस बोला हुआ है कि नहीं बोला हुआ है। यस सर। तो MAA ट्वाइस, अब देखिए सेम कंपाउंड है, इन्होंने इसको ए कर दिया, इसको इधर, और इस Cl2 यानी कि इसको A2 कर दिया हुआ है। तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर होगा, शो करेगा, बाकी 3 नहीं करेंगे। इसी का आप देखो ना, इसी का जो डी ऑप्शन है ऊपर इन्होंने बोला हुआ है, अगर क्या यहाँ इसको सिस कर देते फर्स्ट ऑप्शन में, तो क्या वो शो करता कि नहीं करता। यस सर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यस। नोट कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, द नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल इन प्लेटिनम EnO2 जो भी है, यहाँ पर जो है ना टोटल आइसोमर की बात करें, तो टोटल आइसोमर में होगा क्या। तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आपका स्ट्रक्चर बदलना चाहिए। अब मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। ये रहा आपका प्लेटिनम, ठीक है, और एथिलीन डाई एमाइन का मतलब क्या हुआ, ये रहा आपका NH2, और या ऐसे ना करके मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये रहा आपका एथिलीन डाई एमाइन, और इधर हो गया आपका NO2, इधर हो गया NO2, ठीक है। अब बताइए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, एक तो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट ये हो गया एक आइसोमर, हमने क्या कहा सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने दो। अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि अब बताइएगा कि ये जो NO2 है, क्या ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है कि नहीं। यस सर। ठीक है, अब ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये रहा आपका प्लेटिनम, और आगे गए, और एक ये एथिलीन डाई एमाइन का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इधर भी NH2, इधर भी NH2, और बीच में ये 2 चेन होती है, तो कोई मतलब है नहीं, उसको बदलोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हुआ क्या कि हमने कहा कि सर हम स्मार्ट थे, अब ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2-3 स्ट्रक्चर बन सकता है। कैसे बन सकता है कि देखो सर, ये वाला जो NO2 था, मैं इसको नाम दे देता हूं कि भैया ये मेरा पहला वाला है, ये दूसरा वाला NO2 है। इधर तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ना, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही है। तो हुआ क्या, हमने कहा कि देखो सर यहाँ पे जो है पहला वाला ना, पहला वाला वो क्या कर रहा है, ONO, यानी कि अब प्लेटिनम से कौन कनेक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन कनेक्ट हो रहा है। समझ गए आप लोग। यस सर।
और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन से ही कनेक्ट है। तो अब बताइए क्या स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गए कि नहीं हो गए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है, जितना ऑक्सीजन, जितना नाइट्रोजन, जितना प्लेटिनम, सबका सब सेम है। क्या स्ट्रक्चर बदल गया कि नहीं बदल गया? पहला वाला लिगेंड बदला था। Yes, sir. चलिए, तो अब कितने स्ट्रक्चर हो गए? ये 2 स्ट्रक्चर हो गया, तो ये दूसरा आइसोमर हो गया। फिर हमने कहा कि सर एक काम करते हैं कि अब दूसरे वाले को चेंज करते हैं। तो अब हुआ क्या कि हमने देखा अगले वाले स्ट्रक्चर में कि ये रहा प्लैटिनम, और सेम स्ट्रक्चर में अब दोनों है, यहाँ पे EN हो गया, ये प्लैटिनम, ये ONO, और ये हो गया आपका ONO। अब यहाँ पर क्या हुआ? अगले जो थर्ड स्ट्रक्चर था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अब दोनों ऑक्सीजन ही लिंक कर रही है, और मतलब लिंकेज आइसोमर की वजह से या एम्बिडेंटेड लिगेंड की वजह से अब यहाँ पे दोनों NO2 ग्रुप जो है उन दोनों का ऑक्सीजन ही डोनेट कर रहा है प्लेटिनम से। बताइए 3 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इससे ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या इसमें? No, sir. नहीं। तो टोटल कितने आइसोमर हो जाएंगे यहाँ पर? 3. समझ गए? तो नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल, वो भी किसकी वजह से? तो भैया यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक बार नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है और एक बार ऑक्सीजन, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड की वजह से। ये जेई मेंस में 2020 में पूछा हुआ है। जब हम संडे को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को, तो उस तब फिर हम प्रीवियस ईयर का 21-22 का हम डिस्कस करेंगे। अभी मेरे पास यही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर में। यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता रखा है, अब आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा और मैं डिस्कस करता रहूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे कि कंसीडर द कॉम्प्लेक्स आयन ट्रांस, ठीक है, ट्रांस याद रखिएगा, CO एथिलीन डाइअमाइन Cl2, बताइए मेटल MAA ट्वाइस A2, ट्रांस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन ट्रांस, A जो है मेरा वो ट्रांस है, एंड सिस ये भी क्या है आपका MAA ट्वाइस A2, ठीक है, ये है आपका सिस। द करेक्ट, ये बी स्ट्रक्चर है आपका, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। अब इन्होंने बोला हुआ है कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है बोथ A एंड B कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। बताइए, मैंने आप लोगों को बोला था कि देखो साहब, ये जो ट्रांस वाला ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, लेकिन सिस वाला क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि नहीं होता? बताइए आप लोग। Yes, sir. बाकी लोग सुन रहे हैं? यस सर। अभी ना यस सर। अभी आप लोगों को थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। इसके क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा दूंगा ताकि आप लोगों के लिए सफिशिएंट हो जाए। थोड़ा यहाँ पर 3D विजुअलाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उसके बिना ये चैप्टर्स आइसोमेरिज्म तो नहीं समझ में आएगा, कोऑर्डिनेशन का। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इतने ज्यादा क्वेश्चंस करा दूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए, और क्लास के बाद आप लोग भी इसको ड्रॉ करके थोड़ा बहुत प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कस करिएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि ये 3D विजुअलाइजेशन का है, जितना आप समझोगे उतना अच्छा है। और मेरे पास इतना टाइम है नहीं और रिसोर्सेस नहीं है कि मैं यहाँ से 3D में आपको समझाऊं और आपको समझ में आ जाए। प्रॉब्लम इस बात की है। तो खैर कोई नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब आ जाइए, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया, हटा दो साहब इसको। फिर बी ऑप्शन में देखोगे, ए कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, ना 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 ना। ए आपका क्या स्ट्रक्चर है? ए वाला स्ट्रक्चर ट्रांस है ना सर, है ही नहीं, तो हटा दो। बी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत। इन्होंने सी ऑप्शन में बोला हुआ है कि बोथ A एंड B कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव। B है ही नहीं, सॉरी A है ही नहीं, ट्रांस है, तो कट कर दो। इन्होंने बोला हुआ है कि A, ध्यान से सुनिएगा, A कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव बट B कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव। बताइए, सिस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव है और B नहीं है, तो बताइए क्या होगा? ट्रांस नहीं है, तो डी ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. समझ गए आप लोग? आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 7th क्वेश्चन है, मैंने पिछली क्लास के शुरुआत में बताया था। द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर फॉर कॉम्प्लेक्स इज Ma2B2। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मान लीजिए कि ये मेटल है ना, तो इससे 2 लिगेंड अलग और 2 लिगेंड अलग। अगर कोई भी लिगेंड चार्ट अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना, तो इससे 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कौन कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तो वो एक ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि मान लीजिए कि ये रहा आपका मेटल, तो ये रहा आपका ए, इधर आपका ए,
इधर आपका क्या हो जाएगा बी, और इधर क्या हो जाएगा आपका बी। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल। और एक पॉसिबल होता है एम ए, ये वाला ये वाला ये वाला। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, बी। ठीक है, तो सुन लीजिएगा यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि टेट्राहेड्रल है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो नहीं करता। लिखवाया कि नहीं लिखवाया, बताइए आप लोग। Yes, sir. सुन रहे हो आप लोग, मैंने शुरू में बता रखा है कि सर यहाँ पर जो है ना टेट्राहेड्रल जो है या लीनियर स्ट्रक्चर वो जीआई चाहे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। फिर इन्होंने बोला हुआ क्वेश्चन में आ जाइए, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स इज Ma2B2। तो एक ध्यान से सुनिएगा, sp3 और dsp2, तो ये क्या हो गया आपका टेट्राहेड्रल। क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। और dsp2 का मतलब क्या हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, स्क्वायर Yeah, friend. प्लेनर। टेट्राहेड्रल जब ऑप्टिकल या जीआई शो नहीं करता, तो इन्होंने बोला हाइब्रिडाइज्ड मेटल एटम रिस्पेक्टिवली ए एंड बी आर यूनिडेंटेड न्यूट्रल एंड यूनिडेंटेड मोनो एनायनिक लिगेंड हो सकता है रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने बोला है कि साहब sp3 और दूसरा क्या है dsp2। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, Sir, C. सी ऑप्शन, क्योंकि दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, समझ गए आप लोग। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो फेशियल एंड मर आइसोमर। मैंने आप लोगों को बताया होगा, याद होगा कि साहब Ma3B3 अगर ऐसा होगा तो ये क्या करेगा, ऑप्टिकल सॉरी फेशियल एंड मेरिडिनल आइसोमर शो करेगा। किसी को याद है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऑक्टाहेड्रल वाले में बताया था मैंने। अब चेक करो, Ma3 और B3 किस में है, फेशियल और मेरिडिनल ऑक्टाहेड्रल में ही है। तो बताओ ये 4 लिगेंड है, बी ऑप्शन कट हो गया। यहाँ पर 6 है, ये पॉसिबल है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, सिस ट्रांस है। देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। Ma3 3 लिगेंड 3 लिगेंड, बताइए ये 3 लिगेंड ये 3 लिगेंड, ऑप्शन कौन सा है। आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, बड़ी बात तो ये है कि आप लोग समझना पढ़ नहीं रहे, रिवीजन नहीं कर रहे। मैं समझ रहा हूँ टाइम नहीं मिल रहा है आप लोगों को। चलिए कोई नहीं, ट्राई करते हैं कि कुछ अच्छा हो। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इसका ए ऑप्शन क्यों कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये रहा साहब कोबाल्ट आपका, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा था कि देखो सर ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो आपको अगर फेशियल बनाना है तो देखिए, एक तो एमोनिया लिगेंड यहाँ पर आ जाएगा NH3, एक NH3, और ये रहा आपका NH3। ठीक है, और इन तीनों को जब मिलाओगे तो ऐसे एक स्ट्रक्चर बनेगा। सेमी कलर का हो रहा है तो उम्मीद करता हूँ अलग कलर का करना चाहिए था मुझे। चलिए, सो कलर विल बी डिफरेंट, रेड कलर का NH3। ये जो कॉर्नर तीनों एक साइड दिख रहे हैं ना, इनको क्या कर दो NH3। अब इनको मिलाओ आप, तो अब मिलाओगे तो ऐसे मिलेगा, एक ऐसे मिला दो। अब इसको ना ऐसे कर दो, अब देखिएगा एक फेस बन गया। ये तीनों एक साइड था तो एक फेस, और उसके बाद से इधर NO2 है, तो इसके लिए अलग कलर का रख देते हैं। कलर कौन सा, ये वाला। तो ये हो गया आपका NO2, यहाँ पर भी क्या हो गया NO2, और यहाँ पर भी क्या हो गया NO2। अब इसको ना आप ऐसे मिला दो, और यहाँ पे इसको मिला दो। अब चेक करो क्या दो फेस बन गए कि नहीं बन गए। Yes, sir.
और ये मैंने बताया था कि दो फेस बन गए हैं, ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, फेसियल, और इसको हम लोग सीधा बोल देते हैं FAC, फेस आइसोमर। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका MA3B3, यानी कि ये 3 लिगेंड आप देख रहे हो सेम है, NH3 और एक मेटल है, और यहाँ पर 3 लिगेंड सेम है, तभी तीनों एक एक फेस पकड़ लेंगे और ये फेशियल आइसोमर। तो इसका ट्रिक क्या है कि भैया MA3B3 अगर होगा तो आपका क्या करेगा, फेशियल आइसोमर है, चाहे मेरिडिनल आइसोमर शो करे, मैंने सिर्फ फेशियल बताया। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया? Yes, sir. आप लोग थोड़ा बहुत रिवीजन करिए, रिवीजन नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं समझ सकता हूँ कि इसमें क्या है ना, इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन दोनों जरूरी है, और यहाँ पे थोड़ा सा हमारा डिसएडवांटेज है कि मैंने ऐसे कोई 3D स्ट्रक्चर आपको समझा नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे समझाने में पेन इधर उधर चली जाती है और इतना छोटा दिखता है कि आप लोगों को भी नहीं समझ में आएगा, तो मुश्किल है थोड़ा सा। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना करेंगे कि अपना काम बन जाए। और आप लोग भी जो पढ़ाया है ना, जो मैं भेज देता हूँ PDF, तो उसको आप लोग PDF को देखिए, एक दो बार प्रैक्टिस करिए, लिखिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, Yes, sir. चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इन्होंने बोला हुआ क्वेश्चन 9 में, कितना टाइम हुआ, 7:05, बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। तो इन्होंने बोला among the AD complex that can display geometrical isomerism, एक बात बताइएगा, मैंने यहाँ पे बोला था कि प्लेटिनम NH3, ये कौन सा हो जाएगा, ए वाला, MA3B, MA3B। बताइए क्या ये GI शो करेगा, क्या नहीं शो करेगा? No, किसी sir. को याद है क्या? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा, मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, अब बी वाले ऑप्शन में भी यहाँ पे देखोगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल है, तो ये MA5B, ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ए भी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब बच कौन सा गया, ये भी शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखिएगा प्लेटिनम 2, और ये रहा ये। तो अब सी वाला जो है ये प्लेटिनम, ये क्या करेगा आपका, शो करेगा, कैसे करेगा वो देखिएगा, ये प्लेटिनम हो गया, और ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3, और यहाँ पे आप देखोगे कि एक आपका Cl और एक क्या हो गया है, NO2। अब बताइए एक प्लेन ड्रॉ करोगे तो NH3 सेम साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. क्या हो गया, शेष। तो अगर इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ये रहा आपका प्लेटिनम NH3, ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NO2, ये रहा आपका Cl। आपने क्या करा, इससे एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो अब बताइए एक इमेजिनेशन, ये NH3 प्लेन के अपोजिट साइड है, अब ट्रांस हो गया। तो यानी कि अब ऐसा समझिए कि भैया M, ठीक है, दो लिगेंड सेम है, तो MA2BC, आपको मैंने बताया था कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि प्लेन से, जितने प्लेन है वो तो आपको समझ में आने चाहिए थे। अब बताइए सी ऑप्शन आ रहा है, तो ये रहा आपका सी ऑप्शन। स्मार्ट हो गए तो बोलोगे CD सही है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको पहले ही गलत समझ में आ गया है, तो हटा दीजिए ये सारे, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर, इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर भी आपको वही पैटर्न देखना था कि डी वाले में देखो ना क्या है, MA2BC है कि नहीं, सेम पैटर्न, Yes, sir. तो सेम साइड आ जाएगा, तो उसके हिसाब से डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा 11th में इन्होंने बोला है आइसोमर ऑफ, ये रहा आपका MA4B2 that has have an ClCOCl angle of 90 डिग्री, यानी कि कोबाल्ट क्लोरीन क्लोरीन में। बताइए ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, 6 लिगेंड है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। और ऑप्शंस में पूछा हुआ है कि भैया ये जो ClCOCl है, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा। आप लोगों को समझाता हूं, आप लोग बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर लोगे, कहोगे सर समझ में आ गया। तो पहले इसका सिस और ट्रांस दो स्ट्रक्चर मुझे बनाने, तो ये रहा आपका कोबाल्ट, ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3, ये रहा आपका NH3। बताइए क्या ये एक प्लेन है कि नहीं? Yes, sir.
इसका ट्रांस बनाने के लिए आपको करना है क्या है, एक लिगेंड प्लेन से ऊपर और एक लिगेंड प्लेन से नीचे। बताइए, ये एक Cl और ये एक Cl है। अब यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्रांस है, और इसका सिस भी बना देता हूं। तो चलिए सिस बनाते हैं। यहाँ पर ये रहा आपका कोबाल्ट और ये 4 लिगेंड्स। हमने कहा कि भैया सिस बनाना है, तो सबसे पहले सिस बनाने का मतलब कि हम क्या कर देते हैं कि ACl को इधर, एक Cl को भी इधर रख देते हैं, सेम साइड रख देते हैं, और बाकी जो है लिगेंड को ऊपर नीचे जहां जगह मिलती है रख देते हैं। सिस का मतलब मोटो क्या, सेम साइड, तो पहले उनको रखो। तो ये हो गया आपका NH3, ये हो गया आपका NH3, ये हो गया आपका NH3। और इसके स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, बताइए ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब सुनते रहिएगा। इन्होंने बोला हुआ है कि सर यहाँ पे आप देखो कि भैया Cl क्या है, क्लोरीन कोबाल्ट क्लोरीन, इनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री बोला है, वो कौन से स्ट्रक्चर में मिलेगा? एक बात बताइए कि यहाँ पर मैं आप लोगों से बोलता हूँ, सुनते रहिएगा और बताइएगा गलत है कि सही है। ये रहा आपका कोबाल्ट, तो ये रहा Cl, ठीक है, ये कोबाल्ट Cl, इसके बीच का अगर मैं बॉन्ड एंगल बोलूंगा तो क्या ये 180 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बाकी लोग? यस सर। तो अब बताओ, ट्रांस में 180 आ रहा है, लेकिन सिस की बात करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि सिस में ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सिस, सेम साइड है, ये क्लोरीन सेम साइड है, ठीक है, तो सिस हो गया। अब हो क्या रहा है, सेम साइड लिख देता हूं। बताइए ये कितना एंगल होगा? अरे यार देख, ये जो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट अगर मैं 4 लाइन से इक्वली 4 लाइन से डिवाइड करूंगा तो 360 को क्या 4 से डिवाइड करोगे तो कितना है, 90? यही होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो अब आप लोग बताओ, ये रहा ClCOCl, बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है बताइए आप लोग, 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. और ये किस में पॉसिबल है? तो आप ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कितना आता है, 180। सिस ट्रांस दोनों हो नहीं सकता, क्योंकि सिस में कितना आता है, 90 आता है, ट्रांस में कितना आता है, 180 आता है। और डी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री आता है। समझ गए आप लोग? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। स्ट्रक्चर्स हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, इससे हम छूट नहीं सकते, भाग नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। इन्होंने बोला हुआ है साहब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताओ। आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करोगे। चलिए आ जाइए, स्ट्रक्चर फर्स्ट में आ जाइए, ए वाले स्ट्रक्चर में आते हैं। इन्होंने बोला हुआ है द वन दैट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिव होने का मतलब कि भैया उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अब बताइए, अगर मैं इसको यहां से कट करूं तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? Yes, sir. बाकी लोग एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. यस सर। चलिए अब बी ऑप्शन में आ जाइए, आप चेक करिए इसको यहां से ना, एक काम करते हैं, कैसे कट करें, कैसे कट करें, नहीं नहीं इसमें नहीं हो सकता। बी ऑप्शन नहीं, चलिए डी ऑप्शन में आ जाइए। क्या इसको मैं यहां से कट कर सकता हूं? Yes, sir. प्लेन ऑफ सिमेट्री, Yes, sir. ये भी अपना ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बात आती है बी और सी में, तो आप लोग बताओगे कि कौन सा होगा? Sir, B. डी तो है ही नहीं ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, ए भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एस, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें आप लोग चेक करोगे तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको मैं ये बोलूं, आप देखिएगा
ये वाला जो लाइन है ना, ये जो ए है ना ऊपर जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, इधर। अगर मैं इसको ऊपर से ऐसे कट करूं तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं इसमें? Yes, sir. ध्यान से सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। सी वाले स्ट्रक्चर को आप लोग देखोगे तो देखोगे कि ये जो ए है, ये ए मेटल और ए, इसके ऊपर ही ए जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऊपर। Yes, sir. और जब मैं इसको ऐसे कट करूंगा, तिरछा ऐसे कट करूंगा ना, ऐसे तिरछा, तो वो कैसे कटते हुए जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। वो ए जो दिख रहा है ना, यहाँ से ऐसे कटते हुए जाएगा, ऐसे। जो कि अब ये वाला जो ए है, जो ये वाला ए दिख रहा है, वो इंक्लाइन हो जाएगा इधर की तरफ। ये जो ए है ना, इंक्लाइन होके इधर आ जाएगा। आप समझिए स्ट्रक्चर में वो ऐसे होगा, ठीक है। और जब मैं कट करूंगा यहाँ से ऐसे, तो अब आप चेक करिएगा, देखिएगा कि यहाँ पर इसके इधर बी है और इधर क्या है, आपका बी है। समझ गए आप लोग? Yes, sir. और ये इसके ऊपर से ए आधा कट जाएगा, बी आधा कट जाएगा। इसका 3D विजुअलाइजेशन थोड़ा करना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इसमें सी में भी आपका प्लेन ऑफ क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप कट करोगे ना बी वाले ऑप्शन में, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बी वाले ऑप्शन को आप कट करोगे तो भैया यहाँ पे कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगी, कहीं से भी। ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, नहीं मिलेगा। तो बी ऑप्शन जो है, वन दैट विल बी शो, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये शो करेगा, लेकिन ये नहीं। और आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था, सबसे पहला एग्जांपल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या बताया था कि दोस्तों MA2B2C2 अगर ऐसा होगा तो ये क्या करेगा, बताइए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बताया था कि नहीं बताया था? फिर कोई नहीं है, थोड़ा अजीब जा रहा है सेशन। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है। और ये वाला नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। आप लोगों से अगर मैं पूछूं तो ये याद करोगे, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, मेरिडिनल, याद आ रहा है किसी को? Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. ये मेरिडिनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हमारा टाइम हो गया ऑलमोस्ट। इसको देखो एक बार आप लोग और बताओ। तो मतलब 1 मिनट हम डिले कर रहे हैं। 25th क्वेश्चन में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे देखोगे तो ये क्या दिया हुआ है कि कोबाल्ट A3B3। बताइए ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, एक तो फेस कर सकता है या फिर मेरिडिनल कर सकता है, ये नहीं है भैया, नहीं। अब बताइएगा, आप लोगों को बताया था क्या, ये वाला ध्यान से सुनो, सिस MAA2, क्या ये शो करता है कि नहीं करता है, याद करो, बताया था कि नहीं कई बार? Yes, sir. करता है। तो अभी यही हो जाएगा आपका फर्स्ट। ये नहीं होगा क्योंकि ये जीआई शो करेगा, और इसी में ट्रांस दिया हुआ है, इसको हम नहीं करेंगे। यहाँ पर भी आप देखोगे ट्रांस दिया हुआ है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, फोर्थ ऑप्शन में POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसकी वजह से नहीं होगा। और यहाँ पर भी आपका POS आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इस ट्रांस में भी आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन बी ऑप्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, इसलिए वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेट्री। आई होप समझ में आ रहा है। और आप लोग इसके क्वेश्चंस, आगे कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, 1 2 3 4 5, हाँ 3 4 क्वेश्चंस है, मैं भेज दूंगा और आप लोग इसको थोड़ा सा देखिएगा।